Welcome to Dark Knight Love Tower. Today's topic: who is obsessed with you right now? Who is obsessed with you? Currently, कौन है जो आपसे बेहद ऑब्सेस्ड हो रहा है? ये कोई पास्ट हो सकता है, ये कोई न्यू हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है, एक्स वाई जी, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई आपका नेबरहुड, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? अभी आप जिस भी कनेक्शन में हैं उसको दिमाग से निकाल दें और इस एनर्जी पे कंसंट्रेट करें. कौन सी एनर्जी है जो आपसे करंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है राइट नाउ, ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू करंट टाइम फ्रेम पे? ये कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? लेट्स सी. मेडिटेट करें. मैं शफल कर रही हूँ. हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू राइट नाउ? हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? ये एनर्जी काफ़ी कोल्ड है, ब्लंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस होल्डिंग, ठीक है. एक एक्सपीरियंस इसने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी वे में लिया हुआ है, ठीक है. लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है. ये इंसान ऑब्सेस तो है लेकिन आपसे कंफ्यूज है, ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूजन किस वे में है इस इंसान को? लेट्स सी. ये मेल है या फीमेल है? रिस्क टेकिंग, चीज़ों को कैसे अप्रोच करे आपकी तरफ, ठीक है. ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक बैलेंस बना नहीं पा रहा है. इसको बैलेंस कर कर आप तक अप्रोच करनी है, ठीक है. मेच्योर इमोशंस हो सकते हैं इस इंसान के, बहुत मेच्योर इमोशंस, और एक बहुत क्लियर डायरेक्शन से ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करके अप्रोच करना चाहता है, ठीक है. एक इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहता. ये जो भी पर्सन है, जो भी आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, ये आपसे, या अगर ये बात कर रहा है तो आपसे एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ये इंसान एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है अपने सेल्फ के अंदर कि आपसे इससे ज़्यादा आगे बढ़ा जाए तो किस तरीके से अप्रोच की जाए, ठीक है. एक अप्रोच को लेकर, एक रिस्क टेकिंग को लेकर, ठीक है. लेकिन कोल्ड है, थोड़ा सा कोल्ड पर्सन है, ब्लंट पर्सन है. जब तक ना चाहे कि आप जब तक ये इंसान साइलेंट रहना चाहे, साइलेंट रह सकता है. मतलब कि जब तक ये आपसे हाइड करना चाहे अपने दिल दिमाग की बात, तो कोई चीज़ को रोक नहीं सकेगी, ठीक है. क्योंकि बहुत कंट्रोलिंग, अपने सेल्फ को कंट्रोल करने वाला, अपने माइंडसेट को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम लेगा ये इंसान, ठीक है. क्योंकि मेच्योर है ये, इमोशनली भी, मेंटली भी ये मेच्योर है. इसका एक्सपीरियंस हो सकता है, आप फर्स्ट नहीं है इसकी लाइफ में, ठीक है. ये इंसान आपको पसंद कर रहा है, आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहता है. मैं ये नहीं कह रही आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है, इनिशिएट लेना चाहता है एक फ्रेंड से ज़्यादा, कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ सके, एंटर कर सके, ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. 10 ऑफ कप्स. लेकिन इसकी अप्रोच या इसका इंटेंशन जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो सकता है. ये आपको मैरिज मटेरियल देख कर आ रहा है, कमिटमेंट, ठीक है. एक्साइटेड है ये, इस एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है आपके साथ एक फ्यूचर सोच कर, ठीक है. जैसे कि कुछ सेलिब्रेशन, यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस की आवाज़ आ रही थी ना, एक सेलिब्रेट करना कुछ बहुत ज़्यादा. 10 ऑफ कप्स, आप इसको एक कंप्लीट पैकेज लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट पैकेज टाइप. हाँ, मैरिज एक फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, कमिटमेंट वाला इंसान लगते हैं. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन स्टेबल है ये पर्सन. पेज ऑफ कॉइन. ये आपका फ्रेंड हो सकता है, या ये आपसे बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में कम्युनिकेट कर रहा हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे. शायद आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे या समझ नहीं पा रहे इसका इंटेंशन क्या है, या ये क्या सोच रहा है. बहुत बैलेंस रखकर ये आपको खुद से ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है. इसको ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है. बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होती है क्वीन, ठीक है, या किंग. ये मेल या फीमेल बहुत एक्सपीरियंस होल्डिंग वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और बैलेंस, स्टेबल इमोशंस वाला है. आसानी से ये इंसान कमज़ोर नहीं पड़ता, ठीक है. स्ट्रेंथ.
डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, किसी तरीके की डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, कंट्रोल, ठीक है। इंसान आपको बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह दिखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो अपने आप को हील करना, जो अपनी लाइफ में से एक मैस से बाहर आना जानता है या जानती है। इसने या तो आपने कुछ इससे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में शेयर करा है, या ये आपकी लाइफ में किसी स्ट्रगल को जानता है, किसी ट्रबल को जानता है, किसी प्रॉब्लम को जानता है, वहाँ से आपने कैसे अपने आप को निकाला या फेस किया है, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इस इंसान के लिए आप। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी लुक्स, आपकी द वे यू लुक, द वे यू टॉक, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन कैरी करता है, एडमायर करता है, ठीक है। ये इंसान, ऐसा हो सकता है कि इंसान आपके साथ एक फ़न फ्लर्टिंग वाली बातें करता हो, थोड़ी सी फ्लर्टिंग वाली बातें करता हो, आपका माइंड जानने के लिए, आपका माइंड समझने के लिए, इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा इमोशनली इंसान बैलेंस है, और एज में भी ऐसा हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी है जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी, वो सोच समझ कर, वन स्टेप एट ए टाइम। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक स्पार्क वाला इंसान समझता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, जो बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत एक अट्रैक्शन, आप एक अट्रैक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप इसीलिए इसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। एरीज भी, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान या आप, ठीक है। राइट नाउ कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग। ये इंसान होपफुल है कि आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कोई पास्ट, इसकी लाइफ में कोई पास्ट हर्ट हो सकता है, शायद उसके फेयर की वजह से आपकी तरफ न्यू बिगनिंग या चीज़ों को अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। टावर मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे टावर है, ठीक है। एक टावर बताता है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कोई क्लैरिटी, या अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से कोई आपको ऑफर मिलना, या अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रुथ रिवील होना, मतलब कि ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ये चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेड वे में समझ में आ सकती है। किसी पास्ट रिलेशनशिप का फेयर आपके पर्सन को स्टॉप करता है, या कोई पास्ट इस इंसान के साथ इमोशनली बैक स्टेपिंग हुई भी है, वो उस इंसान को आपकी तरफ बहुत रोकती है आने से, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, हाँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज, किसी मैसेज में आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, या आपको समझ में आ सकता है ये इंसान क्या फील कर रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है राइट नाउ, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहा है, फाइनेंसेस, काम, कैरियर, ठीक है, तो उससे कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, मतलब कि अपने आप को हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, या काम कैरियर पे नहीं है इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ज़्यादा फोकस है, सोच समझ कर, कॉन्टम्पलेट कर कर, वर्कआउट कर कर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी या आपकी तरफ कोई ऑफर देना, ठीक है। ओके, कोई इंटरनेट पे आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको इंटरनेट पे रिसीव हो सकता है। आप बहुत एक आइसोलेट सोल हैं, ठीक है, आप कितने ही अट्रैक्टिव हों, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हों, जैसे भी आप खुद को कैरी करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोल, बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहने वाली, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, एक फन फ्लर्ट में कोई रिलेशनशिप ना बनाने वाली सोल हो सकती हैं, ठीक है। चैरियट, ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है आप लोगों के बीच, आपको
इस इंसान की तरफ से। भाई आप लोग सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपको इस इंसान की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको फील हो सकता है कि चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं, चॉइसेस मिल सकती हैं आपको। ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, या तो इसको आपसे कोई बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ या बहुत अब ओल्ड, या ये आपके किसी पास्ट से आ रहा है, कोई पास्ट बॉन्ड है, या कोई आपका एक्स है, या तो कोई आपके पास्ट से रिलेशन रिलेटेड है, ठीक है। आप इसको बचपन में जानते थे, कहीं चाइल्डहुड पे, ठीक है, अपने क्लास में, अपने क्लासमेट है या कोई है, ठीक है। जो इंसान आपसे एक ऑब्सेशन में है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। हम्म बहुत टाइम लेकर, बहुत समझकर, बहुत एनालाइज कर कर ये इंसान आपको कुछ कहने वाला है या कुछ कहेगा, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपने एक्सपेक्ट पहले कभी इस रिश्ते को किया हो, कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर किया हो, लेकिन अब ये इंसान आपसे कुछ कह सकता है, ठीक है। अब ये इंसान आपसे कुछ कह सकता है जब आप शायद इतना सोच ना रहे हो या फोकस ना हो, या जब आपके दिल में इतनी सारी फीलिंग्स ना रह गई हो, या आप बहुत ज़्यादा इतने होपफुल ना हो इस सिचुएशन से, तब आपको ये इसकी फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन मिले, ठीक है। इसके इमोशंस मिले, या ये इंसान आपसे कुछ कहे स्टेबिलिटी को लेकर, या ये आपके साथ कुछ शेयरिंग पे आए या ओपन अप हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस लेस यहाँ पर जब हो जाए, या जब आप सोच भी नहीं आ रहे हो, ठीक है, इस इंसान से किसी भी ऐसी वैसी चीज़ का, या आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये इंसान जो है ना, एनजाइटी का शिकार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा सोचता है, फियर बहुत ज़्यादा कैरी करता है, इमोशनली ओपन अप नहीं है, इमोशनली क्लोज ऑफ इंसान है, बैरियर है इसके अंदर, मतलब कि एक एक अपने आप को बाउंड्री में रखता है, ठीक है। लिमिटेशंस, इसको अपनी लिमिट पता है। ये कुछ उस टाइप के माइंडसेट का इंसान है, आपको पता होगा ये किस इंसान की बात हो रही है, लेकिन इसको आप किसी ना किसी वे में जानते हैं, कभी ना कभी आपका बॉन्ड रहा है इस इंसान के साथ, ठीक है। या आपने इस बॉन्ड में इससे पहले कभी एफर्ट की थी, लेकिन अब नहीं करते शायद। बहुत सोच समझ कर एक्शन होगा इस इंसान का, क्योंकि आप करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के माइंड पे, इस इंसान की फीलिंग्स पे, डिस्टेंस कितना भी हो, आप बहुत ज़्यादा सवार हैं, ठीक है। इसको बार बार आप इसके ध्यान में आ रहे हैं, आप बार बार इसकी सोच में आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक होप है आप लोग के बीच, यहाँ पे एक हीलिंग आ जाए, आप लोग के बीच यहाँ पर चीज़ें एक मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है। आपके आपके पर्सन के लिए आपके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग, एक बैलेंस आपके पर्सन के अंदर क्रिएट करता है। आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, या आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। आपके पर्सन का फेयर क्या है, लेट्स सी। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको आई होप समझ में ही आ गया होगा ये कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप उसको जानते हैं, ये आपको जानता है, या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है, कोई नया भी इंसान है, जैसे कि आप इसको बहुत पहले से, सदियों पहले से जानते हो, बहुत पुराना कोई कनेक्शन हो। कभी कभी किसी से मिलकर ऐसा लगता है कि हम इसको आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। तो ये कोई ऐसा ही कनेक्शन हो सकता है कि आपको मिला अभी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत पहले से जानते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि पास्ट रिलेटेड है, शायद ये पास्ट ख़त्म हो चुका है, अब शायद आपने इस पास्ट से होप रखना, इसके ऊपर रिलाई करना, इसके ऊपर डिपेंड होना भी छोड़ दिया, फिर भी ये इंसान, ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी टॉकिंग। ये इंसान आपकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, ये वेट करता है आपके मैसेज का, टेक्स्ट का, कॉल का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होती है, वो चीज़ इसको पसंद आती है, इसके वो चीज़ इसको मेंटल हीलिंग या पीस देती है, ठीक है। द रनर, ऐसा हो सकता है ये इंसान पहले इस रिश्ते से भाग रहा था, को डिपेंडेंसी इशू, मैंने कहा ना किसी का पास भी हो सकता है, फन फ्लड, ये खाली एक लिसन टू योर ईगो, इसने अपनी ईगो की बहुत ज़्यादा सुनी पास्ट में, लेकिन अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या याद कर रहा है, या आपको रिकॉर्गेनाइज कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील कर रहा है। द फोनिक्स, न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड, इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है। ये इंसान एक न्यू फेस चाहता है आपके साथ, एक रिकंडल चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसका माइंड सेट, इसकी फीलिंग्स, ग्रोथ और चेंज, ठीक है। इंसान एक ग्रोथ और चेंज चाहता है। ऐसा हो सकता है वो इंसान है जो भाग रहा था इस रिश्ते से, आपसे, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है।
कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है। हीलिंग द हार्ट, यहाँ पे हीलिंग द हार्ट, शायद यहाँ पर एक इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एडिक्शंस, आप यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को हील कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया हो सकता है पास्ट में इसको कभी, ठीक है। अगर ये रनर है तो आप चेज़र रहे हो सकते हैं, आपने चेज़ किया हो सकता है। मिरर, आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग एक अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप टॉक्सिसिटी से डिटैच हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, अपने आप को एक मेंटल हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून की तरफ लेकर आना चाहते हैं, ना कि सृष्टि से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा, ठीक है। नीड टाइम, टेक टाइम, इस कनेक्शन ने बहुत टाइम लिया है। क्लॉक, ठीक है। हीलिंग, और हीलिंग यहाँ पर है तो प्रोग्रेस लेकर आ रही है, हीलिंग, पीस और सुकून, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हार्ट फिट की, यहाँ पे लव है, लेकिन दो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आप इस वक्त खुद को हील करने में बिजी हैं, मिररिंग ईच अदर, एक मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर। विजडम, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, इसके बिना आपने खुद को हील करना, मेंटल पीस देना या सुकून देना सीख लिया है। वेलकम लव मीटिंग न्यू वन, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट, ठीक है। भाई ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की एनर्जी, आप लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फन, फ्लर्टिंग, अडोप्ट चेंजेस, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस अडॉप्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। यहाँ पर वक्त के साथ आपके सेल्फ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बदला है, मेंटल हीलिंग और पीस आया है, सुकून आया है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, कहीं और से कुछ और देखते हैं। ये मुझे कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो भाग रहा था सृष्टि से, सृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस कनेक्शन से। लेट्स सी इसके माइंडसेट में आपको लेकर अब क्या चल रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, इसके माइंडसेट में करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या चल रहा है। फ्लेक्सिबल, ये इंसान आपके साथ फ्लेक्सिबल होना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ एक फ्लेक्सिबल होना। जॉब फॉर क्लैरिटी देखना चाहता है, क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहता है, क्लैरिटी रखना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई क्लियर कट मैसेज रिसीव हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ से, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अब रिसीव हो सकता है, ठीक है। कोई मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत कोई क्लैरिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये इंसान अब आपको क्लैरिटी देना चाहता है। हायर पावर, डिवाइनली गाइडेड है ये जो भी मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे, डिवाइन इस इंसान को सपोर्ट कर रही है, इसको स्ट्रांग होने में या आपको एक तरफ ये चीज़ लेकर आने में। वाई आप ये इंसान कुछ अपने आप में उलझा हुआ है, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये इंसान एक अपने साथ बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, शायद अब इसने अपनी ईगो की वजह से आपको राइट टाइम पे वो नहीं किया। सोलमेट, भाई यहाँ पे दूसरी दफ़ा काटे, ये सोलमेट एनर्जी है आप लोगों के बीच, ठीक है। एक पीस आ रहा है इस कनेक्शन में, और फेथ रखें, यकीन रखें, चीज़ें बैलेंस होंगी, स्टेबल होंगी। क्यों इन कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस आ रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ख़त्म हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स की वजह से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं इस कनेक्शन के। राउंड एंड राउंड, जो भी राउंड एंड राउंड आप इस कनेक्शन में चल रहे थे वो चीज़ रिमूव हो रही है, एक टॉक्सिसिटी रिमूव हो रही है, ठीक है, इस कनेक्शन की। बिटवीन द वॉल, ये कनेक्शन एक डार्कनेस से निकल कर एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन स्ट्रांग हो रहे हैं तो हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करता है ये इंसान, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंडिंग की एनर्जी है, ठीक है।
यहाँ पे फोक इन द रोड, लेकिन एक रीजनरेशन की तरफ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक रीस्टार्ट की तरफ है आपका रिलेशनशिप। एक स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, एक वैल्यूएबल कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। तो रीडिंग को मैं बताती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।